राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12th इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन है दोस्तों। त्रैमासिक परीक्षा 24-25 के लिए 100% यही आएंगे यदि आप इनको अच्छे से करते हो। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 12th इतिहास, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 30 क्वेश्चन है दोस्तों त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, तो जो 2 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से लगा लेंगे। क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगरों के नाम बताना है। इसी के साथ प्रश्न नंबर 2 है सिंधु सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी 2 नंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फयान क्या था, ये भी 2 नंबर के लिए है। फयान्स क्या था, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 4 है ग्रिड पद्धति क्या है। ये भी 2 नंबर के लिए भेदी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 नंबर के लिए सॉरी दोस्तों, ये 3 नंबर में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ग्रिड पद्धति क्या है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आता है संदम नगर योजना पर प्रकाश डालिए। ये भी आपके लिए 3 नंबर के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एज फॉर सुमित स्टडी। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 है सिंधु घाटी के निवासियों के 2 प्रमुख देवताओं पर संक्षिप्त विवरण करना है। ठीक है दोस्तों, जो 4 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7 है कि सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। जो 4 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण है कि सिंधु सभ्यता के पतन हुए थे वो किस कारणों पर हुए थे, उन पर आपको प्रकाश डालकर आना है। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि महाजनपदों की विशेषताएं लिखिए। ये 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 9 अभिलेख सूक्ष्म की सीमाओं का वर्णन कीजिए। साक्ष्य, ठीक है, अभिलेख साक्ष्य की सीमाओं का वर्णन करना है। इसके साथ नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 10 है कि मौर्य साम्राज्य के कोई 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र के नाम बताना है। जो 5 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चाणक्य कौन था, 2 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाणक्य कौन था, ठीक है, हो सकता है चाणक्य की जगह कौटिल्य भी कर दिया जाए। कौटिल्य और चाणक्य एक ही नाम है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के 2 धर्मों लेखों के नाम बताइए। यानी कि जो अशोक है उसके धर्मों लेखों के नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, ये है आपके क्या क्लास 12th इतिहास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। 12 के बाद आता है प्रश्न नंबर 13 कि कोई 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूपों का विवरण करना है। यानी कि जो बुद्ध स्तूप है ना उनका विवरण करना है। जो आपका 3 नंबर का रहेगा, 3 ही महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे। ठीक है, गुप्तकालीन ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करना है। ये 3 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इतिहास वाले बच्चों, कलिंग विजय का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एमपी बोर्ड में भी 1-2 बार पूछ लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इनको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है कि कलिंग विजय का अशोक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, एज फॉर सुमित स्टडी पे यदि आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। इसके साथ नेक्स्ट है कि अशोक महान सम्राट था। यानी कि अशोक जो महान सम्राट था उसके बारे में आपको लिखना है। 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अशोक कैसा सम्राट था जो आपको पता होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 17 है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, कितने कारण, 4 कारण पूछेगा जो आपसे 5 नंबर में। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इसी के साथ नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 18 है सिक्के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं। 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिक्के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19 अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए क्या क्या कार्य किए। यानी कि जो अशोक ने बुद्ध धर्म अपना लिया था उसके लिए क्या क्या कार्य किए। ठीक है, उसी के साथ नेक्स्ट आता है कि महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे था। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ये भी। महाभारत के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। जो 3 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 100% इंपॉर्टेंट है ये वाला।
ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 22 है, अंत विवाह प्रथा क्या होती है। ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट है वही विवाह क्या है, ये भी 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आता है पुराणों की संख्या कितनी है, नाम लिखिए। ये 3 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण है कि पुराणों की संख्या कितनी है, आपको पुराणों की संख्या बतानी है और उसी के साथ उन संख्याओं के नाम भी लिखना है, क्या क्या पुराणों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, जो हो चुके हैं अपने प्रश्न नंबर 24। इसी के साथ आता है प्रश्न नंबर 25 कि राजा शब्द का क्या अभिप्राय है, यानी कि जो राजा है उस शब्द का क्या अभिप्राय है। 2 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 26, महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। ठीक है, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कि महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है। इसी के साथ आता है 27 पर कि प्राचीन काल में स्त्रियों और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, थे अजय, जो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 27 है। 4 नंबर के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको बिल्कुल अच्छे से समझते हुए करना है। इसी के साथ आता है आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि महाभारत काल में विवाह का क्या उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भेदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़े हैं क्लास 12 इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 30 हैं बाय अमित सर। एज फॉर सुमित स्टडी पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। ठीक है बच्चों।